दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 8 मार्च 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सब तक पहुंचाने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए जो 20 करोड़ से भी ज़्यादा हैं, उन सब के लिए एक एजेंडा सेट करने के लिए, उनके भुगतान के लिए एक मार्ग बनाने के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सबको दूंगा। मैं समझता हूं यदि आपके मन में ईमानदारी है, लड़ने की क्षमता है, तो आप सब इस मार्ग पर चलकर अपना भुगतान पाने में सफल हो जाएंगे। निश्चित रूप से दुनिया की कोई भी शक्ति आपकी एक पाई को भी हड़प नहीं पाएगी। ये बड़ी मेहनत से, बड़े संघर्ष से सारी चीज़ें हम तैयार कर रहे हैं, आपके लिए एक मार्ग बना रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा आप सबसे कि आप सब इस मार्ग पर चलें। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पिटीशन हमको दाखिल करना है भुगतान की मांग को लेकर, उसके लिए जो तमाम राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को और केंद्रीय एजेंसियों को, केंद्र सरकार को जो रिप्रेजेंटेशन हमने फाइल किया है, आज मैं आपको उसी को पढ़ करके सुना देता हूं। उसी में लगभग 20-25 मिनट या आधा घंटा हो सकता है, चूँकि काफ़ी लंबा रिप्रेजेंटेशन है और ये 160 लोगों को हमने भेजा है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, तमाम इन्फोर्समेंट एजेंसीज के प्रमुख हैं, सेक्रेटरीज हैं, तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके गृह सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं और सेक्रेटरी फाइनेंस भी हैं। तो मैं यही पढ़ के सुना देता हूं, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इसी में सब कुछ समाहित है कि कैसे आपका धन आपको वापस मिलना है। दोस्तों, विषय इसका रखा है देश के करीब 20 करोड़ परिवारों के साथ जमा योजनाओं, स्वरोजगार, आवास, जीवन बीमा, रिटर्न एवं अन्य स्कीम्स के नाम पर हुई ठगी एवं धोखाधड़ी की जघन्य घटनाओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने, पीड़ितों को क्षतिपूर्ति एवं अंतरिम राहत देने के लिए विशेष राहत कोष का गठन करने, बेरोजगार हुए नागरिकों को रोजगार एवं पुनर्वास का अधिकार देने, राष्ट्रीय स्तर पर ठगी करके समूचे राष्ट्र, लोकतंत्र व नागरिक जीवन को खतरे में डाल देने और जमाकर्ताओं को आत्महत्या करने के लिए विवश करने वाले ठगों को मृत्युदंड देने, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 को लागू कर समस्त ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का विधि सम्मत भुगतान 180 कार्य दिवस में राज्य द्वारा करने और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357A व अन्य कल्याणकारी अधिनियमों का लाभ ठगी पीड़ितों को देने हेतु आवेदन एवं मांग पत्र। दोस्तों, पहला लेटर रिप्रेजेंटेशन ये हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को फाइल किया है, दूसरा माननीय प्रधानमंत्री, तीसरा माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, चौथा माननीय वित्त मंत्री, पांचवा माननीय कंपनी कार्य मंत्री, छठवां रजिस्ट्रार केंद्रीय मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत सरकार, सातवां गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आठवां अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, नौवां केंद्रीय गृह सचिव, 10वां केंद्रीय सचिव वित्त मंत्रालय, 11वां सचिव कंपनी कार्य मंत्रालय, 12वां सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और 13वां है डायरेक्टर सीबीआई, 14वां है एनआईए राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो अलग से बनाया है, 15वां क्या, ये तो फिर 15 नंबर एक कॉलम है केवल, माननीय मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्य सचिव, सभी राज्यों के गृह सचिव, सभी राज्यों के वित्त सचिव और सभी राज्यों के पुलिस प्रमुख, जिन्हें डायरेक्टर जनरल पुलिस या कहीं कहीं कमिश्नर भी बोल देते हैं,
और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, ये 160 लोग बन गए हैं टोटल, उनको ये भेज दिया गया है दोस्तों स्पीड पोस्ट के माध्यम से। कुछ को बाई हैंड्स भी दे दिया है और इसका हिंदी अंग्रेजी दोनों वर्जन बना करके भेजे हैं। तो विषय मैंने आपको पढ़ा दिया था, मैंने क्या इसमें और डिमांड्स की हैं वो आप सुन लीजिए गौर से। महोदय, आपके संज्ञान में लाना है कि ठगों ने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण देश में अपना नेटवर्क यानी गिरोह तैयार करके योजनाबद्ध रूप से हजारों कंपनीज, निगम और सोसाइटी बनाकर ठगी एवं धोखाधड़ी का अति गंभीर कपटपूर्ण अपराध कारित किया है। गिरोहबंद ठगों ने सहारा इंडिया, हमारा इंडिया, सहारा क्रेडिट, स्टार्स, मल्टीपर्पज, सहारियन, क्यूसॉप, पीजीएफ, पल्स, पीएसीएल जिसको कहते हैं, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, शाइन सिटी, फ्यूचर मेकर, ब्लू फॉक्स, आदर्श, समृद्ध जीवन, करम भूमि, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट, संजीवनी, हलधर, कल्पतरु, साईं प्रसाद, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, बीएफसी, कैची पिक्सल, हेलो राइड, गो बाइक, एवरग्रीन, जेबीसी, हीरा गोल्ड, प्रिया परिवार, रामेल, शोरगेन, हमारा वाहन, स्ट्रीट हॉक्स, टॉप राइड, विश्वामित्र, परिवार डेयरी, पीडीए फाउंडेशन, जीएन डेयरी, प्रयाग, जीसीए, लोकहित, किसान एग्रो, जेकेवी, विश्वास ट्रेडिंग, वाया इंडिया, मशरूम इंडिया, आरोग्य धनवर्षा, यूएसके, स्टार ग्लोबल, कुबेर फाइनेंस, जेवीजी, आम्रपाली बिल्डर व अन्य इस तरह की ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या फाइनेंस कंपनी या रियल एस्टेट कंपनी या उपभोक्ता उत्पादक कंपनीज या निगम या बैंक या स्टार्टअप्स वगैरह बनाकर 20 करोड़ से अधिक नागरिकों के साथ धोखाधड़ी एवं ठगी की है और करोड़ों परिवारों की मेहनत की रकम को हड़पने का गंभीर अपराध कारित किया है। ठगी, फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र की इस भयावह त्रासदी में फंसकर हमारे देश के सामान्य नागरिक ही नहीं, सैनिक, पुलिसकर्मी, जज, वकील, पत्रकार, अफसर, पेंशनर, किसान, मजदूर, बेरोजगार, महिला और छात्र छात्राएं इत्यादि आत्महत्या कर रहे हैं। कंपनीज एवं सोसाइटीज वगैरह की फर्जी योजनाओं में फंस जाने और अपनी मेहनत की रकम डूब जाने के कारण अभिकर्ता एवं जमाकर्ता के बीच अत्यंत चिंताजनक खूनी संघर्ष चल रहा है। असंख्य अभिकर्ता और जमाकर्ता आपस में लड़कर या आत्महत्या करके अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड ठगी मामलों में फंसकर तो हमारे देश के 1200 से अधिक सैनिक आत्महत्या कर चुके हैं। ठगों ने न केवल जनता की मेहनत की रकम को ठगा है, अपितु फर्जी रक्तदान शिविर लगाकर सैनिकों एवं अन्य नागरिकों के खून तक की तस्करी की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सेबी, ईडी, एसएफआईओ, सीबीआई, ईओडब्ल्यू व पुलिस जैसी इन्फोर्समेंट एजेंसीज की रिपोर्ट के आधार पर अनेक बार राज्य एवं नियामकों को जमाकर्ताओं पीड़ितों के भुगतान का आदेश दे चुके हैं, किंतु दशकों से जमाकर्ताओं पीड़ितों का भुगतान लंबित है, जो न्यायपालिका के आदेशों और उन कानूनों का भी उल्लंघन है जो जमाकर्ताओं पीड़ितों के धन की सुरक्षा एवं भुगतान की गारंटी के लिए बनाए गए हैं। ठग व्यवस्था और विधि की खामियों का दुरुपयोग करके या लाभ उठाकर बार बार इन्फोर्समेंट एजेंसीज, नियामक ट्रिब्यूनल्स व अदालतों के आदेशों और कानून को चुनौती देते रहते हैं, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, सेबी और ट्रिब्यूनल्स में ठगों व राज्य के बीच हजारों मामले दशकों से लंबित हैं, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार भी पीड़ितों जमाकर्ताओं के भुगतान समय पर नहीं हो पा रहे, जिस वजह से देश में ठगी प्रकरण भयावह त्रासदी के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं और कोई भी नागरिक पीड़ित जमाकर्ता अपने नागरिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, न अपनी मेहनत की रकम को ठगों से वापस ले पा रहा। इसलिए ये अत्यावश्यक है कि केंद्र एवं राज्य मिलकर ठगों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करें और विशेष व्यवस्था बनाकर पीड़ितों का भुगतान अविलंब करें। वर्ष 2013 में पश्चिमी बंगाल राज्य ने शारदा चिटफंड घोटाले में फंसे
जमाकर्ता एवं पीड़ितों को राहत देने के लिए 500 करोड़ रुपए का एक विशेष राहत कोष बनाकर पीड़ितों एवं जमाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान की थी, जो इसी तर्ज पर अन्य राज्य, केंद्र शासित राज्य और भारत सरकार एक विशेष राहत कोष बनाकर देश के वर्तमान समस्त ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान करें, ताकि नागरिक आत्महत्या और अन्य संकटों से बच सकें। अपने नागरिकों को अपराध और अपराधियों से बचाना, अपराध पीड़ितों का कल्याण करना, उन्हें मुआवजा देना और उनको रोजगार देकर उनका पुनर्वास करना राज्य का कानूनी, नैतिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्य है, जिसकी व्यवस्था हमारे संविधान में भी की गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में भी कहा गया है कि आपदा से अभिप्रेत है कोई प्राकृतिक आपदा या मानवकृत कारणों से, दुर्घटना से या उपेक्षा से पैदा हुई ऐसी महाविपत्ति, अनिष्ट या घोर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन की सारवान हानि या मानवीय पीड़ाएं या संपत्ति का नुकसान और विनाश या अवक्रमण है, और वो ऐसी प्रकृति और परिमाण का है जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है। ये ठगी अपराध, जिनमें से अधिकतर राज्य द्वारा पंजीकृत मान्यता प्राप्त कंपनीज, निगम, सोसाइटीज वगैरह द्वारा अवैध एवं गैरकानूनी अनियमित रूप से किए गए हैं और कुछ अवैध संगठनों द्वारा भी कारित किए गए हैं। उपरोक्त सभी ठगी प्रकरण या घटनाएं पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की लड़ने की क्षमता से परे हैं। ठगी की जितनी भी वारदात हुई हैं वो सब संगठित अपराधियों ने गिरोह बनाकर और योजना बनाकर और जनसाधारण को गुमराह करके कारित की हैं, और ठगों ने सरकारी प्रमाण पत्रों, भारत सरकार की योजनाओं, राज्यों में आयोजित सरकारी रोजगार मेलों और सरकार में उच्च पदों पर बैठे माननीयों के चित्र, वक्तव्य इत्यादि का दुरुपयोग करके कारित की हैं। ठगों ने देश की 2/3 जनसंख्या को आर्थिक एवं मानसिक रूप से अपंग, विक्षिप्त और असहाय तो बना ही दिया है, साथ साथ अपनी घृणित, अमानवीय, राष्ट्र विरोधी साजिश में फंसाकर जमाकर्ता पीड़ित परिवारों को एजेंट्स और निवेशक नाम देकर आपस में लड़ा दिया है, ताकि वो ठगों से न लड़कर आपस में ही लड़ते रहें और मर मिट जाएं। इसलिए अत्यावश्यक है कि राज्य एवं केंद्र त्वरित प्रभाव से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ठगी की घटनाओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित करके पूरे देश में ग्राम स्तर पर शिविर लगवाएं और उन शिविरों में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों से आवेदन लेकर वास्तविक आवेदकों को प्रति परिवार या प्रति पीड़ित अविलंब अंतरिम राहत न्यूनतम 5 लाख रुपए आवंटित करें। चूंकि ठगों ने गिरोह बनाकर योजनाबद्ध ढंग से गंभीर अपराध कारित किया है, बड़ी संख्या में मानव जीवन और राष्ट्र को खतरा उत्पन्न किया है, जो किसी भी आतंकवादी, नक्सलवादी, नस्लीय घटना से बड़ा और जघन्य घोर घृणित अपराध है। इसलिए ठगों को मृत्यु दंड देना भी विधि सम्मत है। अतः संघ एवं राज्यों को अविलंब वर्तमान कानूनों के साथ साथ नई विधियों का निर्माण करके ठगी मामलों के दोषियों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान तुरंत करना चाहिए। सर्वसम्मति से संसद द्वारा पारित और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा विधि के रूप में स्थापित अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, जो प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता को उसके भुगतान की गारंटी सुनिश्चित करता है, को अविलंब लागू करें और समस्त ठगों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करते हुए त्वरित समयबद्ध अदालतों एवं प्राधिकरणों के माध्यम से पीड़ितों जमाकर्ता परिवारों का भुगतान 180 कार्य दिवस में करें। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357A, जो कि प्रत्येक अपराध पीड़ित का मूल अधिकार है, के तहत ठगी जैसे जघन्य अपराध के पीड़ितों को भी प्रतिकर का लाभ दें, ताकि वो स्वयं अपनी कानूनी लड़ाई लड़ सकें और राज्य एवं न्यायपालिका के समक्ष अपनी पीड़ा व समस्या को निर्भीकता के साथ प्रस्तुत कर सकें। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के पुनर्वास, प्रतिकर, आर्थिक सहायता एवं अंतरिम राहत के लिए प्रस्तावित विशेष राहत कोष में सेबी द्वारा स्थापित निवेशक संरक्षण कोष और मदिरा एवं मनोरंजन कर में अतिरिक्त बढ़ोतरी करके न्यूनतम 10 लाख करोड़ रुपए के आपातकाल कोष की पूर्ति करें। प्रार्थनाएं एक ये प्रारूप होता है, वो देना ही पड़ता है साथियों, वो अलग से फिर
6 प्रेयर हमने इसमें कर दिए हैं। पहली प्रार्थना है कि समस्त ठगी प्रकरणों को राष्ट्रीय आपदा घोषित करके सभी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को अंतरिम राहत देने के लिए आपातकालीन विशेष राहत कोष बनाकर अविलंब अंतरिम राहत के रूप में प्रत्येक पीड़ित अथवा उसके उत्तराधिकारी को न्यूनतम 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दें। नंबर 2, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करके अविलंब त्वरित न्यायालय व प्राधिकरणों का गठन करें और दोषियों को दंडित करते हुए समस्त पीड़ितों को उनकी जमा राशि या ठगी हुई रकम के 2 से 3 गुणा तक राशि का ब्याज समेत भुगतान कराएं। नंबर 3, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357A के तहत सभी ठगी पीड़ितों को अविलंब क्षतिपूर्ति राशि मुहैया कराएं। नंबर 4, संसद अथवा विधानसभाओं के विशेष सत्र बुलाकर ठगों को मृत्युदंड देने की विधि स्थापित करें। नंबर 5, मल्टी स्टेट ठगी मामलों की सार्वजनिक जांच पड़ताल शारदा स्कैम की तर्ज पर सीबीआई या एनआईए की समयबद्ध एसआईटी से कराएं, जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट्स के वर्तमान विशेष न्यायाधीश करें। नंबर 6, ठगी के अपराध को राष्ट्र राज्य के प्रति अपराध घोषित करके समस्त ठगी अभियोगों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून व गैंगस्टर एक्ट की धाराओं के तहत अभियोग चलाने का अध्यादेश जारी करें। उपरोक्त के अलावा भी अन्य कोई राहत देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को दी जा सकती है तो देकर कल्याणकारी राज्य के उत्तरदायित्व की पूर्ति करें और भारत को ठगमुक्त एवं बेईमान राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में नागरिक समाज की सहायता करें। भवदी मदनलाल आजाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, दिनांक 1 मार्च 2022। संलग्न दर्जनों ठग कंपनी, सोसाइटीज एवं निगमों इत्यादि की पते सहित सूची ये लगा दी है दोस्तों। तमाम सूची हमने जितनी भी इन कंपनीज के, सोसाइटीज के, निगमों के नाम लिए हैं सबकी पते सहित सूची लगा दी है हमने इसमें। और फिर ये एक्ट लगा दिए हैं सारे, आपका ये देख रहे होंगे आप, ये बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट की प्रति लगा दी है पूरी इसके साथ एक एक सबके। और ये आपका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भाई, ये भी उसी में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून में ही समाहित कर दिया गया है, नया अमेंडमेंट ला करके इसकी लगा दी है पूरी एक प्रति। ये आपदा प्रबंधन अधिनियम की किताब नहीं मिली तो ये नेट से डाउनलोड करवा के 24 पेज का आपदा प्रबंधन अधिनियम लगा दिया गया है इसके साथ। ये सीआरपीसी का प्रिंट लगा दिया गया है इसके साथ दोस्तों। और साथ साथ ये आरटीआई भी फाइल कर दी है हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और आपका क्या बोलते हैं सेबी को, एसएफआईओ को, सेंट्रल रजिस्ट्रार मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, और सीबीआई को और ईडी को, जिनमें हमने ये डिटेल मांग ली है इन सबसे कि ये जितने भी मामले आपके यहाँ चल रहे हैं उन सब की हमको डिटेल उपलब्ध कराई जाए और ऑथेंटिक आंकड़ा बताया जाए कि किस कंपनी, किस सोसाइटी, किस निगम, किस बैंक, किस जो ये रियल एस्टेट कंपनी है, किस ये प्रोड्यूसर कंपनियों में, फाइनेंस कंपनियों में, किस किस में कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी और ठगी की वारदातें हुई हैं। तो साथियों ये सारा मटेरियल मैं समझता हूँ 31 मार्च से पहले हमारे पास विधिवत आ जाएगा। और चूंकि पहले हमारा ये था डिक्लेरेशन कि हम 7 मार्च तक जो भी लोग हमारे पास अपनी डिटेल्स भेज देंगे इन्वेस्टमेंट की या ठगी हुई रकम की और अपनी, तो उन सब के नाम हम अपनी सुप्रीम कोर्ट की रिट पिटीशंस में फाइल कर देंगे, लगा देंगे, संलग्न कर देंगे। लेकिन अब चूंकि अभी ये काम थोड़ा सा वकील साहब ने बढ़ा दिया है, इसमें ये चीजें जब तक नहीं आ जाती हैं 15 दिन के बाद इस पिटीशंस को हम फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो अब इसमें आप लोग जो है अभी और आपके पास 15 दिन का समय है, आप सब साथी अपनी अपनी डिटेल इन्वेस्टमेंट की वो सब हमें भेज सकते हो। इस लिंक के नीचे वीडियो संदेश के मैं आपको प्रारूप दे दूंगा, लगा दूंगा उसका लिंक। व्हाट्सएप से भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से, फेसबुक से ले सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पर अपना नाम और पता भेज करके आप व्हाट्सएप पर मंगा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 9872521213।
और ईमेल आईडी पर भी आप भेज सकते हैं yugantarnews@gmail.com पर, वो भी इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी दोस्तों। तो जो हमारा ये युगांतर न्यूज चैनल है जो आपकी इस लड़ाई को लड़ रहा है, पूरी तरह से आपकी खबर को जन जन तक पहुंचाता है। मैं आपसे कनेक्ट हो पाता हूं, आप मुझसे कनेक्ट हो पाते हैं, इसलिए आप तमाम साथियों से अनुरोध है कि युगांतर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो संदेश को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे सुनाएं, बताएं, ताकि तमाम लोग इस आंदोलन के साथ, इस कानूनी कार्रवाई के साथ जुड़ सकें। क्योंकि दोस्तों एक बात आप गांठ बांध लो कि जब तक आप जमाकर्ताओं को इस लड़ाई में सम्मिलित नहीं करोगे, तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के आदेश भी रद्दी की टोकरी में धूल फांकते रहेंगे। चूंकि हम 20 करोड़ कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ी मुश्किल से 1-आध लाख जो एजेंट या एडवाइजर साथी हैं वही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। या हम बाइक बोट की बात करें तो वहां लगभग 5000 जमाकर्ता ही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, वहां एजेंट नहीं लड़ रहे, वहां एजेंट भाग गए हैं सब। तो बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है दोस्तों। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, जो मुझे भी कई लोग ऐसे हैं, कई साथी जो 500, 600 या 100, 200 लोगों की लिस्ट भेज रहे हैं, वो इस तरह ना करें। अपने साथ जमाकर्ताओं को जोड़ें, जमाकर्ताओं से स्वयं भिजवाएं, उनके नंबर से भिजवाएं या डाक से भिजवाएं, मेल करवाएं, ताकि उससे हमें 2 फायदे होंगे। एक तो हमारे पास वास्तविक आंकड़े होंगे, एक वो व्यक्ति जागरूक होगा जिसकी मेहनत की कमाई डूबी हुई है। तीसरा, हम कोर्ट को, लीगल एजेंसीज को अपनी बात ठीक से समझा पाएंगे। ऐसा ना करें, हौच पौच ना करें, बड़ी सावधानी से अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए इस लड़ाई को लड़ना है। जमाकर्ताओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें समझाइए कि उनके भुगतान के लिए हम सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और संसद से लेकर विधानसभाओं तक लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं, सत्याग्रह आंदोलन भी चला रहे हैं। जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट में रिट लिस्ट होंगी, वैसे ही हम पूरे देश में दौरा भी करना आरंभ करेंगे, घर घर जाएंगे, सबको बताएंगे, जोड़ेंगे अपने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से, संसद सत्याग्रह से और अपने इस अभिनव आंदोलन से, ताकि लोग आपस की लड़ाई को भूलकर अपने वास्तविक दुश्मनों से लड़ सकें, जिन ठगों ने उनकी मेहनत की कमाई को लूटा है, हड़पा है। दोस्तों एक विशेष बात वही मेरी हमेशा रहती है, पहले भुगतान फिर मतदान के संकल्प को आपको लगातार निरंतर मजबूत करते रहना है, ताकि ठगों में और बेईमानों में एक खौफ पैदा हो, भय पैदा हो, वो कानून से डरें, न्यायपालिका से डरें, वो इन्फोर्समेंट एजेंसी से डरें, वो गलत काम करने से डरें, ठगी करने से डरें। आज भी बहुत सारे ठग, जिनमें प्रमुख है सुब्रत राय सहारा, उसकी बहुत सारी 5 एजेंसीज में अभी भी जमा राशि स्वीकार की जा रही हैं, वो बैन है, उस पर एम्बार्गो लगा हुआ है, वो किसी से जमा राशि स्वीकार नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी वो जमा राशि स्वीकार कर रहा है, लेकिन पैसा नहीं दे रहा, जिस पर कोई एम्बार्गो नहीं है। पैसा देने पर कोई पाबंदी न सुप्रीम कोर्ट की है, न सेबी की है, न हाई कोर्ट की है, न किसी की है। कोई भी ठग जब चाहे तब अपने जमाकर्ताओं को, निवेशकों को भुगतान कर सकता है। इस पर कोई प्रतिबंध न कभी सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है, न सेबी लगा सकती है, न कोई सीबीआई लगा सकती है, न कोई ईडी लगा सकती है। लेकिन आपको उल्टा समझाया जाता है कि आप उनके लेन देन पर पाबंदी है, लेने पर पाबंदी है, देने पर कोई पाबंदी नहीं है, और पाबंदी लगाई भी नहीं जा सकती देने पर। इसलिए इन तमाम चीजों को आपको समझना है दोस्तों। मैं तो इस वीडियो संदेश के माध्यम से भी आह्वान करता हूं तमाम ठगों का, चाहे वो सुब्रत राय सहारा हो, चाहे मितेश अग्रवाल हो, चाहे संजय भाटी हो, चाहे राशिद नसीम हो, चाहे अशोक शर्मा हो, चाहे मृत्युंजय सिंह हो, चाहे वो साई प्रसाद वाला हो, चाहे वो विश्वकर्मा वाला हो, चाहे वो विश्वामित्र वाला हो, चाहे नवजीवन वाला हो, चाहे वो आदर्श वाला हो, संजीवन वाला हो, आपेश्वर वाला हो, खेतेश्वर वाला हो, कर्म भूमि वाला हो, कल्पतरु वाला हो, बीएफसी वाला हो, जीएन वाला हो, जो भी है, जितने भी ये ठग कंपनीज या सोसाइटीज के मालिकान हैं, संचालक हैं, वो
जब चाहें तब भुगतान आरंभ कर दें। ये तमाम कानूनी प्रक्रियाएं जो उनके खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, इनको स्थगित कर दिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा यदि वो जनता का भुगतान आरंभ कर देते हैं। अगर वो भुगतान नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ अभी और बहुत जबरदस्त आंदोलन होंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज होगी। और यदि वो इससे भी नियंत्रित नहीं हुए, उन्होंने भुगतान नहीं किया, तो पहले भुगतान फिर मतदान के संकल्प को और मजबूत किया जाएगा। और हम संसद का घेराव करके, विधानसभाओं का घेराव करके, गवर्नर्स का घेराव करके, पूरी सरकारी प्रशासनिक मशीनरी का घेराव करके उसको बाध्य कर देंगे कि वो प्रत्येक ठग के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करे, अध्यादेश के मार्फत करे। और इन तमाम ठगों को स्पीडी ट्रायल करके सबसे पहले फांसी की सजा दी जाए, फिर इनकी प्रॉपर्टीज को सीज और नीलाम करके सरकार अपने अधीन करे और एक विशेष राहत कोष बनाकर, जिसकी हम मांग कर रहे हैं, तमाम ठगी पीड़ितों का विलंब भुगतान करे। अन्यथा हम इस पूरे बेईमान सिस्टम को उखाड़ कर फेंक देंगे। आज मैं पुनः चेतावनी देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, इस आंदोलन को कोई भी सरकार, कोई भी बेईमान, कोई भी ठग, कोई भी माफिया रोक नहीं पाएगा। ये जीतने तक आंदोलन जारी रहेगा। इसका एक ही परिणाम है, केवल और केवल भुगतान। भुगतान कर दोगे बच जाओगे, भुगतान नहीं करोगे तो फिर आप सबको मृत्यु के मुंह तक ले जाना, सजाए मौत दिलवाना हमारी शपथ है, हमारा संकल्प है। एक भी ठग खुली हवा में कम से कम भारत देश की पावन पवित्र भूमि पर सांस नहीं ले पाएगा। प्रत्येक ठग की मृत्यु जेल के सींखचों के अंदर तय कर देंगे दोस्तों। इसलिए ठगों को भी चेतावनी है और अपने तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों से मेरा ये अनुरोध है कि आप सब एकजुट हों, संगठित हों, अपने ध्यान को केंद्रित करें, साहस को एकत्रित करें और इस लड़ाई को ठीक ढंग से लड़ें। लोगों के बहकावे में ना आए। बहुत सारे ठगों के दल्ले, एजेंट्स, गुलाम आपको दिन और रात गुमराह करते रहते हैं कि ऐसे भुगतान हो जाएगा, ऐसे भुगतान हो जाएगा। दोस्तों, कैसे भी नहीं होगा। जो ये मार्ग हमने तय किया है, इसी से सबका भुगतान होगा। जो वो कहीं कहीं किसी इक्का दुक्का मामलों में भुगतान हो रहे हैं, वो ठगों की रणनीति है, षड्यंत्र है, स्ट्रेटजी है, ताकि आप सबको संगठित होने से रोका जा सके। 2, 4, 10, 20 लोगों का भुगतान करके उस रास्ते से सब लोगों का पैसा नहीं मिल सकता। वो ब्लैकमेलिंग का सिस्टम है, वो घृणित सिस्टम है, नीचता का सिस्टम है। उस सिस्टम की तरफ मत जाओ। इस लड़ाई को सामूहिक आंदोलन में परिवर्तित करो। इस लड़ाई को सामूहिक रूप से लड़ो दोस्तों। इसी में आप सबकी भलाई है, इसी में राष्ट्र का कल्याण है, इसी में राष्ट्र ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकता है। इन बातों को आप सब लोग गंभीरता से समझिए। हमारा जो ट्विटर हैंडल है, जो पहले भुगतान फिर मतदान की लड़ाई को लड़ रहा है, युगांतर न्यूज, उसको सब लोग फॉलो कर लेंगे। मेरा फेसबुक पेज मदन लाल आजाद के नाम से, उसको फॉलो कर लेंगे। फेसबुक आईडी को, फेसबुक पेज है 20 करोड़ ठगी पीड़ित, तो उसको ज्वाइन कर लेंगे। इन सब के लिंक इस डिस्क्रिप्शन में होंगे दोस्तों। और सब लोग निर्भीकता के साथ अपनी अपनी डिटेल्स हमें भेजते रहेंगे, ताकि हम लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करके सुप्रीम कोर्ट के दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क में ये बिठा सकें कि इन करोड़ों लोगों को न्याय अविलंब नहीं दिया गया। तो ये आपके लिए भी अशोभनीय होगा, निंदनीय होगा दोस्तों। एक अपील और करूंगा, चूंकि ये लड़ाई बहुत कठिन है, सरल नहीं है, लंबी खिंच रही है। चूंकि आप लोग संगठित नहीं हैं, आप लोग संगठित हो जाएंगे तो ये सरल हो जाएगी, जल्दी भुगतान हो जाएगा। आप लोग इसी तरह गुमराह होते रहेंगे, अलग अलग लड़ते रहेंगे, आपस में ही लड़ते रहेंगे, किसी एक मार्ग पर नहीं चलेंगे, तो दिक्कतें आपके समक्ष ही पैदा होनी हैं। तो मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि इस लड़ाई में तन से, मन से, धन से सहयोग करें और इस लड़ाई को सरल बनाएं, इस लड़ाई को जल्दी से जीत लें, ताकि आपकी, मेरी, राष्ट्र की, सबकी पीड़ा जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। जय हिंद, जय भारत।